नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की बहुत अच्छे होने की मैं ईश्वर से कामना करती हूँ। मैं भी अच्छी हूँ और आज थोड़ा सा गुस्से में हूँ। गुस्से में क्यों हूँ कि सोशल मीडिया पे आजकल बहुत कंट्रोवर्सी चल रही है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये कंट्रोवर्सी जब शुरू से ये केस शुरू हुआ था तब से ही जो लोग बेवकूफ़, बेशर्म और बेहया हैं वो लोग कंट्रोवर्सी में ही बिलीव करते हैं। उनको केस से कोई लेना देना नहीं है, केस में क्या हो रहा है उनको कोई लेना देना नहीं है, केस में क्या अपडेट है उनको कोई लेना देना नहीं है, केस किस मोड़ पे जा रहा है उनको कोई लेना देना नहीं है, केस चल भी रहा है या नहीं चल रहा है उनको कोई लेना देना नहीं है, केस में मोमिन सर ने क्या कर लिया है क्या नहीं किया है उनको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ उनको लेना देना है तो गालियाँ दिलवाना। अगर वो अपने आप नहीं दे सकते हैं गाली तो दूसरे को वो खड़ा करते हैं गाली देने के लिए। तो इस वाईटी पे जो है सब ने किसी न किसी को गाली देने के लिए, एक व्यक्ति को, दो व्यक्ति को, चार व्यक्ति को, किसी ने तो 6-6, 7-7 लोगों को खड़ा कर रखा है कि तुम जो जिनको अभी तक पब्लिकली गालियाँ नहीं पड़ी हैं, जिनको इस तरह से गालियाँ नहीं, उनको आप गालियाँ दो। चलिए ठीक है, मैं मानती हूँ हम लोग वाईटी पे हैं, कभी हमसे गलती हो गई हो, कभी कुछ गलती तो मेरी बाईं जूती भी ना करे, लेकिन हम 1 मिनट के लिए मानते हैं अगर हमसे कोई गलती हुई है। गलती लाइक कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, गलती कुछ नहीं है कि सरिता कठैत आगे बढ़ रही है तो सरिता कठैत को कैसे करके इसकी टांग खींचे। मेरी टांग खींचने के लिए ना मेरे बराबर होना पड़ेगा, मेरी टांग खींचने के लिए मेरे बराबर का होना पड़ेगा, समझे? तुम लोगों की इतनी हिम्मत नहीं है, इतनी वो नहीं है, काबिलियत नहीं है कि तुम लोग इस तरह ऊपर आओ, इस तरह से काम करो। हमारे पास जो काम आ जाता है, हम काम से मतलब रखते हैं, हमें ग्रुपिज़म में बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं किसी ग्रुपिज़म का हिस्सा होती हूँ। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, मेरे को मेरे काम से लेना देना है। तो लोगों की आजकल क्या जल रही है कि भाई ये किसी से बात नहीं करती है, किसी ग्रुप में नहीं है, और तो इसको कैसे इसको वो किया जाए, डाउन किया जाए। तो मुझे डाउन करने की ना औकात और हिम्मत किसी में नहीं है, मुझको नीचे करने की हिम्मत किसी में नहीं है। रही भगोड़ी की बात, तो भगोड़ी हमारे हिंदुस्तान में आ रखी है, उसके लिए आवाज़ उठाने से किसी के बाप की औकात नहीं है जो हमें रोक सके, ठीक है ना? चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो हिंदुस्तान वाले हों, चाहे वो अदर कंट्री के हों, किसी की भी औकात नहीं है। लेकिन इन लोगों ने पता क्या किया अब, क्योंकि आज मैं नहीं बनाती ये वीडियो और मुझे अभी बनानी पड़ रही है, शुरू से और अब तक मैंने इस केस में अपना 100% क्या 200% दिया है। 200% देने के बावजूद पता क्या मिल रहा है? अब ये लोग क्या है, कितने लोगों को हायर कर रहे हैं कि सरिता का थंबनेल लगाओ। अरे तुम हमारा थंबनेल क्या लगाओगे? हम कैमरा खोल के आते हैं, थंबनेल लग नहीं रहे हैं क्या हमारे? और तुम्हारी औकात यही है तो थंबनेल लगवाओ थंबनेल, जितने थंबनेल लगवा सकते हो लगवाओ, क्योंकि तुम लोगों की और बस की कुछ नहीं है। तुम लोग इन्हीं चीज़ों पे ध्यान रखते हो कि कौन इस केस में कितने आगे बढ़ गया है, क्यों ये केस में इतने आगे क्यों बढ़ गया है। जितना इस केस के बारे में हमें जानकारी है ना, तुम्हें कभी नहीं हो सकती है, क्योंकि तुमने इस केस के अलावा इधर उधर पे ध्यान दिया है, केस पे कभी ध्यान नहीं दिया है, ठीक है ना? हमने हमेशा केस पे ध्यान दिया है, हमने हमेशा उन 4 बच्चों पे ध्यान दिया है, हमने हमेशा अपने हिंदुस्तान का साथ दिया है। तो हमने एक इनलीगल महिला यहाँ आ रखी है, उसको हम अगर भला बुरा भी कहते हैं तो सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो इनलीगल आई है। बाय द वे अगर वो इनलीगल नहीं होती तो शायद हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो इनलीगल आई है, उस चीज़ के लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। बहुत सारे हमारे जो हिंदुस्तान के भाई हैं वो इस चीज़ को मानते भी हैं कि ठीक है, वो आपका अपना वो है, आपका कॉल है। देखिए, जो लोग सीमा भगोड़ी को जो सपोर्ट करते हैं, हम कभी नहीं बोलते हैं कि आप उसको सपोर्ट मत कीजिए, क्योंकि वो उनका ठीक है, वो उनकी अपनी मर्जी है, वो सपोर्ट करते हैं। वो समझते हैं कि वो सनातनी बन गई है तो ठीक है, वो एक सनातनी महिला को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हम अगर उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हमें लगता है कि वो इनलीगल आई है और इतनी जल्दी कोई
सनातनी तो बनते ही नहीं ना, सनातनी तो पैदा होते हैं, तो वो कभी हिंदू नहीं बन सकती है, यह हमारा मानना है। अगर वो हिंदू बनी हुई होती तो वो बिल्कुल जिस तरह से जो प्रक्रिया होती है हिंदू बनने की, उस प्रक्रिया से गुजरती। आज तक ऐसी कोई प्रक्रिया सामने नहीं आई जिस प्रक्रिया से वो गुजरी हो, या उसने कोई ऐसे सर्टिफिकेट दिखाया हो, या उसने कहीं किसी डीएम के द्वारा जो है कोई अखबार निकलवाया हो। क्योंकि जब कोई हिंदू धर्म में या किसी अदर धर्म में कन्वर्ट होता है, ये मैं अपने हिंदुस्तान की बात बता रही हूँ, तो 6 महीने पहले जो है अखबार में निकलवाना पड़ता है कि भाई ये बंदा है कि ये जिस भी उसमें धर्म में कन्वर्ट होने वाला है, इस धर्म में कन्वर्ट हो रहा है और इसका अखबार में निकालिए। 6 महीने का पीरियड इसलिए मिलता है क्योंकि 6 महीने तक ये देखते हैं कि इसका मोटिव क्या है, ये कहाँ कहाँ जा रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या ये सचमुच में हिंदू धर्म में आने के लिए इतना वो कर रहा है, क्या ये सचमुच में हिंदू धर्म में आएगा, या हिंदू धर्म में आने के बाद इसका आगे क्या वो है, विचार क्या है, इसके आगे क्या, इसकी एम क्या है हिंदू धर्म में आने का। फिर डीएम के द्वारा जो जानकारी जो इनकी पूछताछ होती है, उसके बाद जो है 6 महीने के बाद जो है फिर इसको कोर्ट में जाके फिर धर्म ग्रहण किया जाता है। और बहुत सारी और भी प्रक्रियाएं हैं, इतना मैं इस यहाँ पे आप लोगों को डिटेल में नहीं बता सकती हूँ। पर हिंदू धर्म ग्रहण करने के लिए इतना आसान बात नहीं है कि आपने साड़ी पहन ली, आपने 2-4 शब्द बोल दिए, आपने जय श्री राम बोल दिया, जय श्री राम के नारे लगा दिए, यहाँ पे आके हमारे पॉलिटिशियनों को आपने जय जयकार कर दी, उनके नाम के केक काट दिए। ऐसे में कोई हिंदू नहीं बनता है। हम एक कुरान पढ़ लेंगे, उनकी भाषा में थोड़े से 2-4 लफ्ज़ बोल देंगे, हम इस्लामिक बनने के लिए उर्दू में 2-4 शब्द बोल देंगे, तो शायद आप लोगों को ये पता नहीं है कि हमारी जो कोर्ट में जो चलती है भाषा, वो आधे से ज़्यादा उर्दू में चलती है। तो हमारे सारे वकील या हमारे वो लोग मुस्लिम नहीं बन जाते हैं जो उर्दू में जो है कोर्ट में जो लिखा पढ़ी करते हैं। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो उर्दू में ही बोले जाते हैं हमारी कोर्ट में। तो यहाँ पे लोगों ने क्या किया कि भाई ये लोग तो छोड़ नहीं रहे हैं, जिन लोगों को ना तो उसका साथ देना है ना उसके खिलाफ बोलना है, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया है। उन लोगों को लड़ाई झगड़ा करने से के अलावा और कुछ नहीं आता है। आज एक को गाली दिया, कल दूसरे को गाली दिया, कल तीसरे को गाली दिया, जब कुछ नहीं हुआ तो झुंड में बैठ के गाली देना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि धर्म तक पर भी बात आ गई, देवी देवताओं तक बात आ गई। जब देवी देवताओं पे स्टार्टिंग में जब एक बार पहले हुआ था, तब सबसे पहले जो है मैं ही थी जो उस चैनल पे गई और मैंने उन लोगों को बोला कि आप देवी देवताओं को गाली मत दो। तो मुझे पीठ पीछे क्या बोला गया, अभी शायद वो लाइव पड़ी हुई होगी, वो अंबिका वशिष्ठ मैम की वहाँ पे पड़ी हुई होगी, जहाँ पे ये लोग मुझे क्रिटिसाइज़ कर रहे थे और मैं अपने हिसाब से जो गाली दे रहे थे उनके साथ में बोल ही रही थी कि आप लोग हमें दो गाली, आप लोग इंसानों को दो गाली, जो वाईटी पे हैं उनको दो गाली, देवी देवताओं को कोसने से कुछ नहीं होगा। देवी देवता सब एक जैसे हैं, चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। देखिए, देवी देवताओं ने हमको नहीं बांटा है, हमने देवी देवताओं को बांटा है, ये हमेशा याद रखिएगा। वो ईश्वर एक ही है, एक ही है, लेकिन उन भगवानों को क्या है, हमने बांटा है। जिसको जो अच्छा लगा उन्होंने उन भगवानों को उस तरह से नाम दे दिया। तो भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है, अल्लाह एक ही है, वाहिगुरु एक ही है। तो इतना अगर जिन लोगों को समझ में आ जाए ना, वो लोग धन्य हो जाएंगे। जिनको समझ में नहीं आएगा ना, उनको मरते दम तक कब्र में जाके या शमशान में जाके भी समझ नहीं आने वाला। जो शमशान में जलेंगे उनको ये पता नहीं चलेगा कि मुझे शमशान में क्यों जला रहे हैं, जिनको दफनाएंगे उनको ये पता नहीं चलेगा कि हमें कब्र में क्यों डाला गया। ठीक है ना। तो मैं बिल्कुल भी इस चीज़ को बिल्कुल प्रोत्साहन नहीं देती हूँ कि कोई किसी को गाली गलौज करे। और गाली गलौज करते हैं तो माँ बहन बेटियाँ कहाँ से आ जाती हैं उन गाली गलौजों में। केस किसका है, एक इनलीगल ट्रेसपासर का। एक इनलीगल ट्रेसपासर के लिए हम लोग वाईटी पे आए थे, फिर गाली गलौज कहाँ से, क्यों गाली गलौज, क्यों, किसने कहा कि तुम लोग घर वालों को लाओ, किसने कहा तुम लोग किसी के भी घर वालों को इस तरह से गाली गलौज में लेके आओ। और तो और लाइव आके बोला जा रहा है
कि इसका थंबनेल लगाओ, उसका थंबनेल लगाओ। अरे कितनों का थंबनेल लगवाओगे तुम? क्या तुम्हारी इतनी वो है? तुम में इतनी हिम्मत है? तुम लोग ग्रुपों में रहते हो, तुम लोग एक दूसरे को बोलते हो कि भाई आज फलाने को गाली देनी है, आज इसको गाली देनी है, आज ढिंगे को गाली देनी है। मुझे समझ में नहीं आता है क्यों? किसी ने क्या बिगाड़ा है? और सबसे पहले तो मैंने क्या बिगाड़ा है किसी का? मैंने कभी क्या किसी को तू करके बोला है? जिसको बोला है आए मेरे सामने जरा। क्या कभी मैंने किसी को तू बोला है? जो आज मेरे सामने आके जवाब दूंगी। मेरे सामने आए, जिसकी औकात है, जिसमें हिम्मत है, तो मेरे सामने आए कि मैंने किसी को क्या बोला है। ठीक है, मेरे सामने आए। मुझे मेरे काम से मतलब होता है, आलतू फालतू चीज़ों पे मैं ध्यान नहीं देती हूँ। या आप लोग ध्यान लगा के सुन लीजिए। जिनको समझ में नहीं आता है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है मेरी बात समझने की, और मैं किसी पे थोपती नहीं हूँ अपनी बातें। जैसे तुम लोगों पे थोपी जाती है ना कि आज इसका, जब तुम लोग जो भी करते हो तुम लोग, कि आज इसकी बारी है गाली खाने की, कल उसकी बारी है गाली खाने की। क्यों? तुम लोगों ने ठेका ले रखा है। तुम लोगों के घर में माँ बहन बेटियाँ नहीं हैं, तुम लोगों के घर में बच्चे नहीं हैं। ऐसी बातें वही बोलता है जिनके घर में ये सब कुछ नहीं होते हैं, जिनके घर में माँ बहन बेटी या बच्चे नहीं होते हैं। ऐसा काम वही करते हैं। तो कितनी हद तक गिरोगे आप लोग? मुझे समझ में नहीं आ रहा है केस क्या है, और तुम लोग पर्सनली कहाँ कहाँ ले जा रहे हो इस चीज़ को, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और हंसी भी आती है यार, ऐसे भी लोग होते हैं। तुम लोग ज़िंदगी में करोगे क्या? तुम लोग ज़िंदगी में करोगे क्या? और क्या किया है तुम लोगों ने ज़िंदगी में? बताएं जरा, बताएं क्या किया तुम लोगों ने ज़िंदगी में? क्योंकि तुम लोगों की बस की कुछ नहीं है। तुम लोगों की बस की सिर्फ यही है, तुम क्रिटिसाइज कर सकते हो किसी को, ट्रोल कर सकते हो किसी को, गालियाँ खिलवा सकते हो किसी को, किसी के पीछे जैसे वो होता है ना कुत्तों को लगा सकते हो, बाकी और कुछ नहीं कर सकते हो तुम लोग। तुम लोगों की बस की कुछ नहीं है। खाना अपना खाते हो, गालियाँ लोगों की खाते हो फिर उसके बाद। और जो फिर ये काम करवाते हैं ना, एक को गाली दिलवाई, दूसरे को गाली दिलवाई, उसके बाद पता उसका क्या अंजाम होता है? उस अंजाम का भी सोच के रखिएगा। जो अंजाम बाद में हम, भले ही हम सज़ा ना दे, वो ऊपर वाला देख रहा है। उस ऊपर वाले की लाठी में ना आवाज़ नहीं होती है, इतना मैं बता रही हूँ। उस ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है। मैं नहीं बनाती वीडियो और मैं नहीं आती लाइव, लेकिन मेरे पास जो वीडियो की क्लिप आ रखी है ना, उन क्लिपों से साफ पता चल रहा है। और ये भी बोला गया है कि पिछली बार भी सरिता कठैत रह गई, इस बार भी रह गई, अब लगो इस पे, दो इनको भी, इसके बच्चों को भी लाओ। तुम्हारी औकात नहीं है मेरे बच्चों के बराबर बनने की, ना ही कभी तुम्हारे बच्चे बन सकते हैं मेरे बच्चों के बराबर। हमारे बच्चे जो है ना, हमारे बच्चों के बराबर जिस दिन तुम लोगों के बच्चे बन जाए ना, मैं मान जाऊंगी। जो सिर्फ गाली गलौज करना जानते हैं। मैं और सभी लोगों को नहीं बोल रही हूँ, और मैं सभी लोगों को बोलने की हिम्मत भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि हो सकता है औरों के बच्चे और भी अच्छे अच्छे हों जो इस कंट्रोवर्सी से दूर रहते हैं। लेकिन जिनको कंट्रोवर्सी ही करनी है और ऐसे गाली गलौज करके ही करनी है, तो उनकी क्या है ना, उनकी कोई वो नहीं होती है। उनकी क्या है, उनके लिए क्या बोले हम, क्या बोल सकते हैं उनके लिए? हम उनको क्या नाम दे सकते हैं हम? आप ये बताइए। क्या वो इंसान कहलाने के लायक है? क्या वो इंसान समाज में रहने के लायक है, जिसको समाज के लोगों की इज्जत की परवाह नहीं है? क्या वो लोग हम लोगों के बीच में रहने के हकदार हैं? कभी नहीं। वो इंसानों के बीच में रहने के हकदार भी नहीं हैं। केस आया था कि पाकिस्तान से जो है एक महिला अपने 4 बच्चों के साथ इनलीगल यहाँ इंडिया में घुस गई है। तुम लोगों ने तो केस ये बना दिया कि आज इस पे केस, आज उस पे केस, आज ये गाली गलौज, आज वो गाली गलौज। इसके अलावा तो तुम लोग बाहर आए ही नहीं हैं। तुम लोगों को तो पता ही नहीं है कि केस में हो क्या रहा है, केस में चल क्या रहा है, क्या केस अभी चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है, क्या कोर्ट की सुनवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं। बस भौंकने से मतलब, कैसे भी भौंक लो, है ना। जो लोग आज इतने स्वच्छ और वो बने हुए हैं, उन्हीं लोगों ने जो है उन 3 बेटियों को कितने गंदे गंदे शब्दों से नवाजा था।
कितनी गंदी तरीके से गालियां पड़वाई थी। सीमा की 3 बेटियों को कितनी गंदी तरीके से गालियां दी थी। उन 3 मासूम बच्चियों का क्या कसूर था? उनको उनकी माँ ले आई तो उन 3 बच्चियों का क्या कसूर था? और जो भी लोग इस वाईटी पे हैं, हम लोग तो एक दूसरे से तू मैं कर लेंगे, पर घर वालों की क्या गलती है, या हमारे बच्चों की या किसी और के बच्चों की क्या गलती है जो तुम हर उस पे बच्चों को ले आते हो? क्योंकि तुम्हारे घर में बच्चे नहीं हैं, तुम माँ बाप नहीं हो, और माँ बाप नहीं हो तो क्या हो तुम समझ सकते हो। तो तुम लोगों की फितरत जो है ना, बदतमीजी, बदसलूकी, ये करना है लोगों के साथ में। लेकिन तुम लोग खुद तो खुश रह नहीं सकते हो, दूसरों को भी खुश नहीं देख सकते हो, दूसरों को भी कभी खुश नहीं देख सकते हो। तुम लोगों की ज़िंदगी में जो है ना भतेरे वो जहन्नुम, तुम्हारी ना ज़िंदगी झंड हो रखी है, झंड। तो तुम क्या सोचते हो कि हमारी तो ज़िंदगी झंड हो रखी है, हम दूसरे को क्यों इतना वो दें, किसी को भी हम क्यों खुश रहने दें। लेकिन किसी की खुशी को तुम कभी भी ग्रहण नहीं लगा सकते हो, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रहण जो है तुम लोगों की ज़िंदगी पे लगा हुआ है। सोच लेना, जितने लोग गालियाँ दे रहे हैं मैं उनको बोल रही हूँ, तुम्हारी ज़िंदगी में तो ऑलरेडी ग्रहण लगे पड़े हैं। तभी तो तुम लोगों को झिझक नहीं लगती है, तभी तो तुम लोगों को शर्म नहीं आती है, तभी तो तुम लोगों को ज़रा सा भी ये नहीं भय नहीं होता है कि हमने ऊपर जाके ऊपर वाले को भी मुँह दिखाना है। नहीं, तुम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसी के बच्चे को तुम क्या करते हो, किसी की बच्ची को तुम क्या करते हो, किसी की बेटियों को, मतलब कुछ भी कर देते हो। तुम्हें घर वालों को गाली देनी है, तुम्हें तभी तसल्ली होती है जब ऊपर वाले की गाज तुम पे गिरेगी तो तुम संभल नहीं पाओगे, तुम लोग बिल्कुल भी संभल नहीं पाओगे। और मैं तो कह रही हूँ, भगवान से प्रार्थना कर रही हूँ कि वो दिन जल्दी आए, ताकि हम वाईटी पे ही देख सकें कि तुम्हारे ना तुमको तुम्हारे कर्मों का फल मिल गया है। और बहुत जल्द मिलेगा, चिंता मत करो, बहुत जल्द मिलेगा। मिल भी रहा होगा लेकिन तुम लोग बोलोगे नहीं, मिल भी रहा होगा लेकिन तुम लोग बोलोगे नहीं। किस मुंह से बोलोगे, किस मुंह से बोलोगे? क्योंकि तुम लोगों के कर्मकांड ही ऐसे हैं। तुम लोगों ने आज तक कभी किसी को ठीक से बोला नहीं है, कभी किसी के साथ में तुमने ढंग से, अरे उसी टाइम पे तुम माँ बहन दीदी का रिश्ता बनाते हो और उसी टाइम पे उसको तार तार कर देते हो। ये है तुम लोगों की, माय गॉड, सच में ये है तुम लोगों के रिश्ते, बनावटी रिश्ते। माँ बहन बेटी बोल के और तुम उसी को तार तार कर देते हो, उसी का चीर हरण कर देते हो, है ना? कमाल है। पर तुम लोगों से और उम्मीद भी क्या की जा सकती है, क्योंकि तुम लोगों के ना, देखो, मैं अगर किसी को गलत बोलती हूँ वो मेरी परवरिश है, तो तुम लोगों की परवरिश ही वही है। मैं किसी को गलत नहीं बोलती हूँ तो मेरे माँ बाप ने ये परवरिश दी है मुझे, मेरे माँ बाप ने ये परवरिश दी है, समझे? अगर इन 2 सालों में सरिता कठेत के मुंह से किसी के लिए गंदे शब्द नहीं निकले हैं तो ये मेरे माँ बाप की परवरिश है, ये मेरे माँ बाप ने मुझे शिक्षा दी है। इसको बोलते हैं खानदानी लोग, उनको नहीं जो भौंकते हैं और भौंक के ना दूसरों को भी वो करवाते हैं, टारगेट करवाते हैं। ये उन लोगों को नहीं है, ये परवरिश उन लोगों की नहीं हो सकती है। हमारी परवरिश भगवान की दया से बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छे खानदान से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते हैं, इसलिए इस तरह की भाषा का प्रयोग किसी के लिए नहीं करते हैं, किसी के लिए नहीं। एक बार जिसको भाई बोल दिया भाई है, बहन बोल दिया बहन है, बाकी तो भाड़ में जाए। पता नहीं, तुम लोगों की सोच को सलाम है भाई, क्या सोच है तुम लोगों की, तुम लोगों की सोच को सलाम है। तुम लोगों को औरत औरत नहीं दिखती है, मर्द मर्द नहीं दिखता है, बच्चे बच्चे नहीं दिखते हैं, घर वाले नहीं दिखते हैं। तुम लोगों को गाली देनी है ना जब, उस टाइम पे तुम्हारे लिए सारा एक जैसा हो जाता है। जैसे अनपढ़ इंसान होते हैं ना, जैसे वो होता है ना, क्या बोलते हैं, गूंगा होता है, उसको इशारों में बताया जाता है। तुम लोग तब बहरे हो जाते हो सुनने के लिए कि भाई माँ बहन बेटियों को गाली मत दो, तो उसके बाद तुम लोग और ज़्यादा देते हो। ये तुम लोगों की परवरिश बताती है, ये तुम लोगों की आदत बताती है कि तुम लोगों की परवरिश और आदत यही है। इससे बाहर तुम लोग कभी नहीं आ सकते हैं, और कभी आने की कोशिश की भी होगी तो तुम्हारे अंदर के मन ने बोला होगा नहीं नहीं तो बिलियन है भाई, तो बिलियन का काम कर,
समझे। तो गाइस अभी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।